Good evening, everyone. I hope you have completed Animal Kingdom classification up to phylum Echinodermata. So, due to some reasons, as my phone is not working properly, so I'm not able to take your Zoom classes, but I start making some short videos for you so that you can complete your syllabus on time. So I'll start from phylum Hemichordata. So basically, what is the meaning of Hemichordata? Okay, hemi means half and chordata means your cord, that is nerve cord. मीन्स हेमिकोडेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास हाफ नर्व कोड होती है, मीन्स किसी एक रीजन में उनके जो है नर्व कोड प्रेजेंट है और इनको हम लोग हाफ कोडेट्स भी बोल देते हैं. सो पहले क्या होता था कि जो हेमिकोडेट्स थे दे वर कंसिडर्ड अ पार्ट दैट इज अ सब फाइलम अंडर योर कोडेटा. बट जब कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया हेमिकोडेट्स को, देन दे फाउंड दैट नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन देयर बक्कल रीजन. सो कोडेटा में बेसिकली क्या है, हम आगे पढ़ेंगे कोडेटा की, उसके अंदर जो नर्व कोड है वो आपकी लाइफ के जो भी वो एनिमल है उसकी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे वो प्रेजेंट हो, पूरी बॉडी में प्रेजेंट हो. ठीक है, कोडेटा में बेसिकली होता है कि नर्व कोड प्रेजेंट रहती है उनकी बॉडी में या फिर बाद में रिप्लेस हो जाती है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम से. बट हेमिकोडेट्स में क्या था, वो जस्ट बक्कल कैविटी में थी. तो इसलिए कुछ जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो हेमिकोडेट्स को दे शिफ्टेड इट बैक इनटू इनवर्टिब्रेट. सो हेमिकोडेटा क्या है बेटा, इट इज़ अ फाइलम अंडर इनवर्टिब्रेट. सो इसमें है क्या बेसिकली, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ कोडेटा लाइक एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं और देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 मेन रीजन, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. एंड अगर मैं उनकी बॉडी की बात करूँ तो उनकी बॉडी जो है वो वॉर्म लाइक बॉडी होती है. ठीक है, अगर मैं इनकी हैबिटेट और नेचुरल हिस्ट्री की बात करूँ, मीन्स मैं नॉर्मल जनरल कैरेक्टर की अगर फाइलम हेमिकोडेटा की बात करती हूँ तो बेसिकली बेटे ये हमारे फसोरियल हैं, सेडेंट्री हैं. ठीक है, मीन्स ये अकेले भी रहना पसंद करेंगे, सोलिटरी हैं और कॉलोनी में रहना भी पसंद करते हैं. सेडेंट्री है, किसी न किसी के साथ ये चिपके भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी आपको मिल सकते हैं. बट बेसिकली ये क्या होते हैं हेमिकोडेट्स, ये बेसिकली यू शेप की जो बरोज हैं उनके अंदर रहना पसंद करते हैं. ठीक है, इसलिए बॉडी भी कई बार इनकी यू शेप की आपको मिलेगी. सेकेंड, अगर मैं बात करूँ इनकी अपेंडेजेस की, तो एक्स्ट्रा कोई भी इनके पास लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती. ठीक है, टेंटिकल्स, आर्म्स वगैरह, ठीक है, वो इनके पास ज़्यादा नहीं है. तो उसके बाद इनके पास अगर मैं बात करूं इनके पास रेस्पिरेशन की, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट, बट ये सिर्फ डोर्सल जो है रीजन में प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल पोजीशन है इनकी. ठीक है, उसके बाद अगर मैं टेल की बात करूँ तो पोस्ट एनर जो टेल है बेटे वो इनके अंदर एब्सेंट होती है. उसके बाद अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो कंप्लीट है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कब होता है, जब वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे जाके खत्म होता है. ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ओपन टाइप का, मीन्स अलग से कोई इनके अंदर जैसे क्लोज टाइप में होता है कि वेन्स या जो आर्टरीज हैं वो प्रेजेंट है, मीन्स वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, बट इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, और अगर मैं नोटोकोड की बात करूँ तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हेमिकोडेट्स के अंदर जो इनकी जो नर्व कोड होती है वो इनके सिर्फ और सिर्फ इनके बक्कल रीजन में होती है, इसलिए इनको हम स्टोमाकोडेटा भी बोल देते हैं. तो अगर मैं जनरली यहाँ पे बेटा बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो हम लोग ब्लेनोग्लोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आता है वो ब्लेनोग्लोसिस का आता है. ठीक है, और एक कॉमन सी अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ब्लेनोग्लोसिस की, तो कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, इसके में है क्या बेसिकली, सबसे जो इसका मेन रीजन होता है जो इसके इंटीरियर साइड पे है उसको प्रोबोसिस बोलते हैं. मैंने पी से डिनोट किया है इसको. ठीक है, प्रोबोसिस बोलते हैं. उसके बाद एक छोटा सा इसके पास जो मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, इट इज़ नोन एज कॉलर एंड आफ्टर दैट योर ट्रंक रीजन, दैट इज योर पोस्टीरियर रीजन, इसको हम ट्रंक बोलते हैं. ठीक है, जो प्रोबोसिस है बेटे ये कोनिकल होता है. ठीक है, और जो ट्रंक है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसकी बॉडी का. और जो ट्रंक है इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 मेन रीजन, दैट इज ब्रैंक्योजेनेटिक रीजन. ब्रैंक्योजेनेटिक मीन्स विच हैव organs for respiration, that is branchio means gills, and genital means their genital organ is also present in that particular region, that is your branchiogenital region. After that your hepatic region में क्या है बेटे बेसिकली, जैसे हिपैटिक को हम बोलते हैं, बेसिकली हमने जैसे अपने 10th क्लास में स्टडी किया था, तो हिपैटिक हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते थे, हिपैटिक हम लोग
ठीक है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आता जाता था हमारा हिपैटिक सिस्टम, ठीक है। तो हिपैटिक बेसिकली था लीवर से रिलेटेड, मीन्स इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जिस रीजन में होगा वो इसका हिपैटिक रीजन होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका रीजन आता है वो आता है बेटे एब्डोमिनल रीजन, जिसको हम पोस्ट हिपैटिक रीजन भी बोल देते हैं। माउथ जो है इसके कोलर रीजन में बिल्कुल, अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे बिल्कुल जो है इसका माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका मैंने बोल ही दिया कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि माउथ से स्टार्ट होके एनस पे जाके खत्म होता है। इसका जो ट्रंक रीजन है वो एनस पे जाके बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि यू शेप की जो बोरोज है उनमें रहना पसंद करता है, और रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर क्या है, बेसिकली गिल्स प्रेजेंट है। अलग से इसके अंदर ब्लड में कोई अलग से पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलेशन के लिए हीमोग्लोबिन है, बट इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इनकी जो स्टेज है वो, ठीक है, जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, और जो इनकी लाइफ हिस्ट्री होती है पूरी, उसके अंदर एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, जो इसकी लार्वल स्टेज है उसमें जो लार्वा आता है बेटे उसको हम बोलते हैं टोर्नेरिया लार्वा। तो आपको क्या करना है, जस्ट जब आप इन्वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपको जस्ट फाइलम लेवल तक करनी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। जस्ट अप टू फाइलम आपको उसके कैरेक्टर मेन पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको उसका एक मेन जो एग्जाम्पल है वो आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है इस लेवल पे, ठीक है। बाकी जब हम अपने कोडेड स्टार्ट करेंगे तो वो हमको क्लास तक पढ़ने हैं, मीन्स जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किंगडम के बाद तो हम फाइलम करते हैं, और फाइलम के बाद हम उसकी जो है क्लास लेके आते हैं। तो आपको जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो जस्ट आपको कहाँ तक करने हैं बेटे, सिर्फ फाइलम तक करने हैं, और उसका एक एग्जाम्पल और उसके 3-4 मेन कैरेक्टर आपको लर्न करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप प्लीज़ इसको वॉच करके अपना जो भी कोई डाउट है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, थैंक यू सो मच।